हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। तो आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमने इससे ऊपर तक पढ़ लिया था, सेल्फ इंडक्शन ओवर लॉन्ग सोलेनोइड तक। उससे आगे के टॉपिक पर हम आज बात करते हैं। क्या है टॉपिक? एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, जल्दी कमेंट में बताओ। मैंने आपको कल बताया था। वी नो डेट इंड्यूस्ड ईएमएफ is minus L di/dt. Work done is moving charge. dq is in the time dt. dw is equals to modulus E dq. L di/dt into dq. So total work to reach current I, W is 0 to I, L dq by dt and di। और सॉल्यूशन करेंगे इसका पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास L, यानी कि L क्या होता है हमारे पास? सेल्फ इंडक्शन। उसका वर्किंग स्टोर्ड और द फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वल क्या आएगा हमारे? हाफ एल आई स्क्वायर। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। उससे पहले बात कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ टू कोइल इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कोइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ प्राइमरी कोइल इज 1 एम्पियर। डायग्राम बनाएंगे इसका। डायग्राम कैसे बनाएंगे? इस एक कोइल पर दो सोलेनोइड चढ़ाएंगे। दो सोलेनोइड के क्या होगा, इसमें एक प्राइमरी होगा और एक सेकेंडरी होगा। लेंथ इसकी एल होगी। हियर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन प्राइमरी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन वन आई। एन वन को हम एन अपॉन एल भी लिख सकते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी एन टू फाई टू इक्वल्स टू एन टू बी डॉट ए, यानी कि एन टू बी ए कॉस थीटा, एन टू फ्लक्स टू एन टू म्यू नॉट एन आई एल आई ए। अब इसको एन टू फ्लक्स टू को हम एम आई भी लिख सकते हैं। एम आई लिखेंगे तो आई से आई कट हो जाएगा। सिंपल है ना। एम आई इक्वल्स टू म्यू नॉट एन वन एल एन टू आई ए। आई से आई कट हो जाएगा। हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका निकल के? म्यू नॉट एन आई एन वन एन टू ए, है ना। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इससे पहले हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था, उसमें भी हमारे पास आंसर यही आया था, म्यू नॉट एन एन ए। लेकिन इसमें 1 और 2 है एन पे, उसमें एन वन एन पे 1 2 नहीं था। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कोइल। सर्कुलर कोइल पे क्या होगा? सर्कुलर कोइल पे होगा, इसके एक कोइल है, उसके अंदर एक कोइल और रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर R2। सो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कोइल इज फ्लक्स 2। इसमें देखो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो इसलिए हमने N2 नहीं लिया। बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स 2 इज म्यू नॉट आई ए 2 R2। फ्लक्स 2 को हम एम आई लिख सकते हैं। आई से आई कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? म्यू नॉट ए की वैल्यू हम लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन, हॉट टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का, एसी जनरेटर, जो कि हमारा PYQ 2024 में पूछा गया था। व्हाट इज एसी जनरेटर? AC generator was created by scientist Nikola Tesla. It is device which convert mechanical energy into electrical energy. Principle: it work on the principle of electromagnetic induction. When there is a charge of magnetic flux is associated with the circuit, then EMF will be produced in the circuit. If the circuit is closed, so current will also be produced on the circuit. The phenomenon is called EMI. ये हमारे पास इसका प्रिंसिपल काम करेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका? कंस्ट्रक्शन में दिखा दूं आपको, कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए कंस्ट्रक्शन क्लियर हो रहा है ना। ये हमारे पास इसका कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हम बात करें इसके वर्किंग के बारे में, तो वर्किंग हमारे पास इसका ये है। क्या है वर्किंग हमारे पास इसका? वर्किंग हमारे पास आएगा इसका, हेयर ओमेगा इज डेल्टा बाई टी, ओमेगा थीटा इज ओमेगा टी। फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? ईएमएफ की, इंड्यूस ईएमएफ के, ई की ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम करंट में कैसे चेंज कर सकते हैं? सो अल्टरनेटिंग करंट, सो अल्टरनेटिंग करंट आई इक्वल्स टू ई आर
इसके नीचे आर लगाएंगे तो हमारे पास आई नॉट आ जाएगा। सो इस तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये पीक वैल्यू हो जाएगी इसकी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे बताना बोले आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स गाइस।